उसी आग ने की, उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता मेरे साथ निजा निजा। चले? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें भगा के लेके जा रहा हूँ। बाय द वे, अपनी बीवियों को कौन भगा कर लेके जाता है? नहीं नहीं, बीवियों को तो इज्जत के साथ गाड़ी में बिठा के लेके जाना, इस तरह भी। तुम्हारे कहने के मुताबिक इन सब बातों का मतलब दिन की रोशनी में कुछ और होता है और रात के अंधेरे में कुछ और। देखो सर, अब मजीद मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती। तुम प्लीज कल आंटी को भेजो। मैं तुम सब लोगों के सामने अम्मी को सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अकेले में पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज इस मुश्किल वक्त में तुम मुझे मॉरल सपोर्ट नहीं दोगे? यार कभी तो किसी गरीब बदनसीब के नर्म और नाजुक जज्बात का, खूबसूरत लम्हात का ख्याल कर लिया करो। इतनी सुहानी रात है और इतना सुहाना सफर, और मेरे दिल में फूटते हुए लड्डुओं से बेखबर तुम इतनी अनरोमांटिक गुफ्तगू कर रही हो। स्टॉप इट प्लीज। ज़ैनब, जिंदगी को हंसी मजाक समझने वाले बहुत पछताते हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे मारना चाहती हो तो मुझे जहर दे, क्योंकि खुद जहर खाकर हराम की मौत मरना मेरे बस की बात नहीं। कैसी बातें करी अम्मी? और क्या, हंसी मजाक की बातें कर? जो हरकतें तुम कर रही हो उस पर सलाम पेश करूं तुम्हें? वो सब कुछ मैंने मजबूरी में किया था। कौन सी मजबूरी? मैं भी तो सुनूं। क्या कहेंगे वो लोग? माँ निकाह की तारीख रखने के लिए दावत देकर बुलाती है और बेटी कहती कि मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं। और क्या सोचना बाकी रह गया है अब? हंसी खुशी जब तुमने मंगनी कर ली तो अब निकाह या शादी करने में क्या एतराज है? मैंने कोई हंसी खुशी मंगनी नहीं की थी, सिर्फ आपके कहने पर खामोश हो गई थी। ओह, तो तुम खुश नहीं थी शादी की? नहीं थी मैं खुश, नहीं थी अम्मी, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानती भी थी। ठीक है ज़ैनब, तो जिस तरह उस वक्त खामोशी से तुमने मेरे कहने पर मंगनी कर ली थी, उसी तरह खामोशी से अब मेरे कहने पर निकाह भी कर लो। रख लो अपनी माँ की लाज। ये मेरे बस में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती अम्मी। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती ज़ैनब? क्यों नहीं कर सकती ऐसे से निकाह? बताओ। क्योंकि निकाह पढ़ने का नहीं हो सकता अम्मी। मेरा
मेरा निकाह हो चुका है सनी से। अम्मी, अम्मी, क्या कहूं? बुलंदियों से पस्तियों में फेंकने वालों से सहारा नहीं है। हमारा सहारा नहीं चाहिए ज़ैनब, बिल्कुल नहीं। ألاقيك حبة جديد مش من حق العتاب ما أنا سبتك للعذاب لكن رب العالم إخلاصي وحبي ليك إخلاصي وحبي ليك أنا حبعد عنك وأنا وياك قلبي هتحمل تعبير بعدك الله يعينيك كان صدفة वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली उसी आग ने की उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब निजा निजा अम्मी, कहाँ जा रहे हैं? तुमने जो मुंह काला किया उसकी सफाई पेश करने जा रही हूं। क्योंकि माँ का तो काम ही यही है ना, अपनी औलाद के हर बुरे गलत काम की सफाई पेश करना। लेकिन एक बात याद रखना ज़ैनब, ये हिसाब किताब सिर्फ इस फानी दुनिया का है। उस दुनिया में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, न माँ बेटी का न बेटी माँ का। हर किसी ने अपने अमल का बदला पाना। लेकिन क्यों मना कर रही है? इस इनकार की कोई वजह भी तो होगी। बदनसीब, और क्या कह सकती हूँ। पहले मैं समझती थी कि मेरी बेटी सिर्फ कम अकल है, आज मुझे पता चला कि वो कम नसीब भी है। नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तुम खुद ही सोचो फरखंदा, ऐसे जैसे हीरे लड़के को ठुकराने वाली लड़की को बदनसीब ना कहूँ तो और क्या कहूँ, चाहे वो मेरी अपनी बच्ची है। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद एक बार ज़ैनब से बात करूं। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। लोगों का समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, अब वक्त ही उसे समझाएगा।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है आंटी, आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो इतना इंतहाई फैसला कर रही है? कर चुकी है, वो फैसला कर चुकी है और अब उसे इस फैसले का नतीजा भुगतना होगा। ये गुजारिश है, मेरी गलतियां माफ कर दीजिएगा और अगर हो सके तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। वो आपको हमें शर्मिंदा कर रही है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। खुदा हाफिज। इस वक्त हमारे दरमियान कोई नहीं है। वादा करो आज के बाद भी हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। माजी अंधेरे में चला गया, हम कभी पलटकर माजी की तरफ नहीं देखेंगे। हाँ, ये तय है कि हाल और मुस्तकबिल हमारा है। कदर शर्मिंदगी महसूस हो रही है एहसन से कि उससे नजरें मिलाने का हौसला नहीं है मुझ में। क्या सोचता होगा मेरा भाई कि उसकी मुंह बोली बहन, उसकी खैरखा फरखंदा आपा ने उसका बना बनाया काम बिगाड़ दिया। आपने कुछ नहीं किया है आपा, और जरूरी नहीं है कि ज़ैनब के रवैये की यही एक वजह हो। जो भी वजह हो सोफिया, नाम तो मेरा ही आएगा ना। उस लड़की ने तो मुझे हमेशा के शर्मिंदा कर दिया है। ऐसे इतने कम अकल नहीं है कि मामले को ऐसी नजरों से देखें, और फिर शायद इसमें उनकी भलाई हो। शायद तुम ठीक कह रही हो सोफिया, इसमें शायद हम सबकी बेहतरी हो। सनी से मुलाकात नहीं थे, तुम किससे मिलकर आई हो फिर? उसकी माँ से। क्या बात है ज़ैनब, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारी आंखों में बेयकीनी क्यों? क्या बोली उसकी माँ? अरे अम्मी, उसकी अम्मी ने तो बहुत खातिर की मेरी, शर्मिंदा ही कर दिया मुझे। कहने लगी कि अब तो तुम हमारी बहू हो, हमारा हक है तुम पर, अब तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ऐसे तो नहीं हो सकता, निकाह ही हुआ है आखिर, कोई रुखसती तो नहीं होगी। और क्या कहा? और हाँ, कहने लगी कि सनी आ जाए तो छोटी सी तकरीब रख लेंगे। चलिए, जो मुनासिब है। तुम्हारे अरमानों पर तो ओस गिर गई होगी छोटी तकरीब का नाम सुनकर। तुम तो कह रही होगी पूरे शहर में दावतनामे बांटो।
भीगी आंखों के साथ तुम मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कहीं भगा कर ले जाऊं। अरे जैनब तुम। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। वालेकुम सलाम। कहो कैसे आना हुआ? जी वो फारिया। डोंट यू नो फारिया अब यहाँ नहीं है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उसका कोई कांटेक्ट नंबर। फारिया इटली में 2 दफा उसने खुद ही वहां से कांटेक्ट किया है मुझे, और वो भी किसी पब्लिक बूथ से। उसका कोई परमानेंट नंबर मेरे पास नहीं। वैसे तुम्हें उससे क्या काम? जी नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस वैसे बात करने को जी चाह रहा था। मैं तुम्हारा मैसेज उसको दे दूंगा। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में वो खुद वापस आ जाए। जी सुनो। जी बहन समझ के तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, सनी के चक्कर में मत आना। ही इज नॉट ए जेंटलमैन। जैनब बेटा, रोटी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी फुलके डाल दूं? क्या बात है, रोटी नहीं खानी तो पराठा बना दूं? कड़ी के साथ अच्छा लगेगा। जैनब बात है बेटा? जी अम्मी। कोई मसला है क्या? मसला? कोई मसला नहीं है अम्मी। मसला क्या होगा? मैं देख रही हूँ तो रोज से ना तुम ठीक से बात कर रही हो, ना तुम कुछ खा पी रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, तबीयत ठीक है मेरी, कुछ भी तो नहीं है। मैं खाने को पूछ रही थी। हाँ तो बना देना पराठा, कड़ी के साथ पराठा अच्छा लगता है। का 100 दिन सास के, सास भी कभी बहू थी, लेकिन किसी भले मानस को इस नंद का रिश्ता समझ में नहीं आया। एक आध फिल्म या ड्रामा इस पर भी बन जाता तो मुझे कम से कम मिसाल देना मुश्किल ना होता। तो सीफ साहब, आप भी दिल दुखाए मेरा दिल। पहले से ही दुखी बैठी हूँ। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अल्लाह, इतनी जरा सी बात पे इस तरह से तोड़े जाते हैं रिश्ते नाते। जरा भर मुरवत ना की उसने। तोबा तोबा, लड़की है या आफत क़यामत। माँ शबनम तो बेटी शोला। वैसे आप दुख भरी होकर भी खासी हरी भरी हैं। इससे एक तरह से अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी का मामला था। मेरा भाई तो बेचारा पिस कर रह जाता। दुख करेगा, होगा बहुत सारा दुख, कुदरती बात है, लेकिन संभल जाएगा। बस कोई अच्छी सी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए ना, सब कुछ भूल भाल जाएगा। मेरा ख्याल है आप आहिस्ता आहिस्ता सूफिया के जिक्र पर आ रही हैं। तो कुछ गलत कर रही हूँ? कोई बुराई है सूफिया में? नहीं, सूफिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस वक्त उसका जिक्र करना जरूर बुराई है। खुदा न खास्ता एहसन ये ख्याल करे
कि हमने किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात को ये रुख दे दिया हो। आप नहीं जानते मेरे भाई को, वो कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। ज्यादा खुशगुमानियों में ना रहा करें फरगुन्ना बेगम। एहसन फरिश्ता नहीं, इंसान है। क्या मसला है तुम्हारे साथ सलीम? कहाँ गायब हो गया तुम? फोन पे ऑफ जा रहा है तुम्हारा। मेरे पास सारी ज़ैनब, जी अम्मी। तुमने कहा नहीं उसे? उसका फोन नहीं लग रहा अम्मी। क्या मतलब है इस बात का? अरे आप तो परेशान हो गई, कल आ जाएंगी वो। परेशानी का एक पहाड़ है जिसके तले दबा दिया तुमने मुझे, और तुम पूछते हो कि परेशान क्यों हो? मैं कल बात करती हूँ अम्मी, सोचे। मुझे नींद कहाँ आएगी जब तक तुम अपने घर चले नहीं जाती? कैसे नींद आ सकती है? उसके हर रास्ते पर तुम्हारे गलत और जल्दबाजी में किए गए फैसलों की बात। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम ज़ैनब शाह हो ना, फारिया की दोस्त? जी जी, मैं फारिया की दोस्त हूँ। कैसी हो? किसके साथ आई हो? जी मैं अकेली आई हूँ। वो एक्चुअली शॉपिंग पर गई थी तो सोचा आपसे मिलते हुए चली जाऊं। अच्छा किया। शॉपिंग कर ली या करोगी अभी? जी कर ली। आंटी वो मुझे फारिया का कनाडा का नंबर चाहिए था। काफी अरसा हो गया उससे बात नहीं हुई। लेकिन फारिया कनाडा तो नहीं गई, वो तो हनीमून के लिए गई हुई है। जी अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगी या ठंडा? नहीं थैंक यू आंटी, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही आई थी। आंटी आप अकेली हैं? हाँ क्यों, कोई खास बात? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप अकेली ही होती हैं। अरे तुम मुझे खौफजदा क्यों कर रही हो? कोई डाके शाके का प्रोग्राम है क्या? नहीं नहीं आंटी,
असल में मेरा एक ही बेटा है सनी, और वो दिन में घर में नहीं होता, इसलिए अकेली होती हूँ। सनी कहाँ है? सनी को उसके दोस्त जबरदस्ती खींच के नॉर्दर्न एरियाज के टूर पे ले गए, और उसके पापा भी 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो आप बोर नहीं हो जाती हैं अकेली? हाँ, इसीलिए तो नवीन को बुलाया है, बस वो आती ही होगी। 1 से 2 बेहतर होते हैं ना, और वैसे भी अकेलापन कभी कभी खौफजदा करते हैं। लो नवीन आ गई। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसी हो मेरी जान? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जैनब शाह है, फारिया की दोस्त, और जैनब ये है नवीन, मेरी बहन की बेटी, सनी की फियांसी, यानी इस घर की बहू। हाँ। ठीक हो ना? जी, मैं चलती हूँ। अच्छा, छोड़ो, तुम बताओ कैसी? बिल्कुल ठीक। वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई, हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली, उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब रेजा रेजा। खैर, तुम्हें इनमें से कुछ पसंद तो नहीं है, बकौल तुम्हारे तो जमादारनी को दे देने चाहिए। फिर भी एक नजर देख तो लो, तुम्हारी माँ ने कई साल एक एक कतरा जमा करके ये चंद घूंट बनाए, उसकी प्यास बुझाने को इनमें से कुछ पसंद कर लो। कुछ भी पसंद नहीं आया, दे दूं किसी को? चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी और पसंद। तुम्हें तो कीमती कीमती महंगी चीजें मिल रही हैं ना, तो फिर तुम्हें ये पुरानी ओल्ड फैशन चीजें क्यों भाएंगी? बस तुम खुश रहो, हमारा क्या, हम तो हर हाल में खुश हैं। फारिया, तुम सनी से कहो ना कि अपनी अम्मी अब्बू को भेजें, मेरी अम्मी से मिलवाएं। ओह, तुम तो सनी से भी 2 हाथ आगे निकली, चट मंगनी पट ब्याह करना चाहती हो। अच्छा भाई, तो तुम्हें कुछ सिखा दो मुझे, और मुझसे भी कुछ सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए बेताब हूं।
हेलो स्वीट हार्ट। कसम से ठंड पड़ गई तुम्हारी आवाज सुन के। तुम तो मरी से भी ज्यादा प्रेजेंट हो यार। क्या हुआ ज़ैनी? तुम खामोश क्यों हो? नाराज हो क्या मुझसे? Yeah, of course it's me, Sunny. सनी, सैनी क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम कहाँ चले गए थे सनी? तुम्हें पता है, मैं फोन कर करके पागल हो गई थी। पहले तुमने मेरा फोन रिसीव नहीं किया और फिर फोन बंद कर दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें। सनी, तुम बहुत बेहस हो, तुम बहुत बुरी हो सनी। I'm sorry, Zenny. I feel very guilty. Actually, मैं तो जाना भी नहीं चाह रहा था। वो लोग मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गए थे। और वैसे भी जिसकी तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो, तो किस कमबख्त का दिल चाहेगा कि वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह बाहर घूमने फिरने निकल जाए। और उनके साथ पेरिस घूमने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ सिद्धि चला जाऊं, है ना? एक फोन तो कर सकते थे ना। हाँ यार, वो लेकिन एक्चुअली हम लोग पूल पे बैठे हुए थे ना, तो मैंने फोन पानी में गिरा दिया था, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही डेड हो गया। लेकिन तुम इतना डिप्रेस क्यों साउंड कर रही हो? तुम 3-4 दिन भी मेरी जुदाई नहीं सह सकी? मैं तुम्हारे घर गई थी। ओ, कब? कल। अच्छा, तो तुम मामा से मिली थी? हाँ, आंटी से मुलाकात हुई थी। तो तुम सिर्फ मामा से ही मिली थी? नहीं, तुम्हारी फियांसी से भी हुई थी। अच्छा, तो उसने तुम्हें बताया कि वो मेरी फियांसे है? हाँ। और तुमने उसे बताया कि तुम मेरी बीवी हो? मजाक मत करो सनी, प्लीज सही सही बात करो मुझसे। यानी मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, कसम दे दो मुझसे। ये नवीन तो मामा का हेडेक है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सेम हेयर डालें। कब और कहाँ? ठीक है।
अपने घर की हो जाओ। बहुत अपसेट है वो सिचुएशन से। जब तक मम्मी डैडी को पता नहीं चलता तुम यहां पे रहो, तब तक तुम्हारी अम्मा का दिमाग ठंडा हो जाएगा और तुम्हारा भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बगैर सेरेमनी के खामोशी से इस घर में आकर रहना शुरू कर दूं और तुम दुनिया से छुपकर मुझसे मिलने आओगे? तो क्या हर्ज है भाई, लोग छुपकर करते ही है ना, और उनके बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता होगा। मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है। तुमने निकाह करते वक्त वादा किया था मुझसे सनी कि 1-2 रोज बाद ही तुम अपनी अम्मी को मेरे घर पर लेकर आओगे और 1 महीने बाद ही हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब तुम मुकर रहे हो सनी। तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की बजाय अपनी फजूलियात क्यों हाँक रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं इस टाइम पे अम्मी अब्बू से बात नहीं कर सकता। तो फिर क्यों दिया था धोखा मुझे? क्यों आए थे मेरे पीछे? बोलो। देखो ज़ैनब, अगर मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया होता या फिर सिर्फ टाइम पास किया होता तो आज तुम यहां पर मेरे साथ ना हो, क्योंकि एक फ्लर्ट लड़के का मतलब पूरा होगा। और अभी भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारे एक्सपेंसेस उठा रहा हूं। तुम्हें घर दे रहा हूं, तुम्हें मॉरल सपोर्ट दे रहा हूं, और क्या क्या चाहिए तुम्हें? नहीं सनी, मैंने अपना आप एक्सपेंसेस उठाने के लिए नहीं दिया था तुम्हें, और ना ही इसलिए दिया था कि तुम मुझे दुनिया से छुपाकर इस लग्जरी अपार्टमेंट में लाके रख दो। मैंने तुम्हें अपना आप निकाह के उस कागज के बदले दिया था जिसमें सबसे पहले शर्त होती है अपना इजहार, वो इजहार जिसके बाद मैं एक बीवी बनकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो सकूं, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल सकूं। कहां जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़, क्योंकि फिलहाल मेरी और तुम्हारी केमिस्ट्री बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। हम फिर कभी बात करेंगे। नाउ लेट्स गो। ज़ैनब, तुम फिर कहीं जा रही हो? जी। तुम जानती हो, मोहल्ले वाली सारी बातें करने लगी। फरीदन कल मुझसे पूछ रही थी, वो कौन लड़का है जिसके साथ गाड़ी में बैठकर ज़ैनब वापस आई थी? सबको पता है कि तुम्हारी एहसन से मंगनी हुई थी। सुनाई भी दे रहा है कुछ, या बहरी हो गई हो? जी अम्मी, मैं सुन रही हूँ। फिर जा रही हो सैर सपाटे करने, फिर शाम को खाली हाथ लौट आओगी और कहोगी सनी से मिलकर आ रही हो। आज मैं सनी से नहीं बल्कि उसकी माँ से मिलने जा रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें देख के मुझे फारिया की याद आ जाती है। बहुत जिंदा दिल लड़की है वो, हंसमुख। बोरी नहीं होते उसकी कंपनी में? जी आंटी, फारिया और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, काफी अरसे से जानते हैं एक दूसरे को। आप चाहें तो मेरे बारे में पूछ सकती हैं उससे। मैं क्या पूछूंगी तुम्हारे बारे में, और क्यों पूछूंगी? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ आंटी, रिश्तों की कमी नहीं है मेरे लिए, बल्कि मेरी तो एंगेजमेंट भी हो गई थी। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैंने कब कहा कि तुम्हें रिश्तों की कमी है? ये तो सनी था जिसकी बातों में आकर मैं उसकी तरफ माइल हो गई थी। क्या क्या कहा तुमने? ये लो पानी पी लो। कुछ नहीं पीना मुझे। यू विल फील बेटर। तुम बात करने के काबिल हो जाओगी। ये लो पानी पी लो। मुझे यकीन दिलाया था उसने कि मैं एक दो रोज में अपनी मम्मी को और डैडी को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। यकीनन उसने कहा होगा। वो सारे लड़के जो लड़कियों की इज्जत, जिंदगी और मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं, वो खेल खेलने से पहले ऐसे ही झूठे दिलासे देते हैं। चारा फेंकेंगे तो शिकार फंसेगा ना। खेल, छोटे दिलासे, शिकार, ये क्या कह रही हैं आप? देखो ज़ैनब, तुमने जो कुछ कहा मैंने उस पर लफ्ज ब लफ्ज यकीन किया। मैं तुमसे निकाहनामे की कॉपी भी नहीं मांगूंगी। मैं सनी को जानती हूँ। वो अमीर कबीर बाप का अकलौता बेटा है, और ऐसे लड़के अक्सर बिगड़ ही जाया करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें सनी से ज्यादा तुम कसूरवार हो। क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक जिस तबके से है उसमें ये सब कुछ बहुत बुरा समझा जाता है। तुम्हारे जैसी लड़कियों पे तो वालिदैन की खास पाबंदियां होती हैं, लिमिट्स होती हैं, और जब उन लिमिट्स को क्रॉस किया जाता है तो यही रिजल्ट आता है। ये सब क्या कह रही हो? बजाय मुझे मॉरली सपोर्ट करने के, मेरी उम्मीद पालने के, तसल्ली देने के, ये सब कुछ कह रही हैं आप मुझसे? ज़ैनब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हूँ और मेरे बेटे सनी ने की, लेकिन मैं बेबस हूँ। तुम उसकी मंगेतर से मिल चुकी हो। वो मेरे लिए, अपने लिए और इस खानदान के लिए उसी से शादी करेगा, और ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने गलत काम की वजह से नवीन को उसके हक से महरूम कर दे। मेरा हक? मेरा हक कौन देगा मुझे? ये मत भूलिएगा कि मैं सनी की बीवी हूं। मैं कोशिश करूंगी कंपनसेशन की। कंपनसेशन? हाँ, मैं सनी के डैडी से बात करूंगी
तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे हम लोग। जब माँ बाप इज्जतों के खरीदार बन जाए तो औलाद दूसरों की इज्जत को बेकाऊ माल ही समझेगी। सनी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तो क्या अपनी कीमत लगवाने में पहल खुद तुमने नहीं की थी? खरीदार उस चीज की कीमत लगाता है जो शोकेस में रखी हुई हो और उस पे फॉर सेल लिखा हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो आपकी सॉफ्ट इमेज को देखकर आपके पास सब कुछ कहने चली आई। आप तो इस मामले को सनी से भी ज्यादा लाइट ले रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी या मेरी माँ की मौत हुई तो उसका जिम्मेदार आपका पूरा खानदान होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे जितना बेवकूफ समझ रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम बेवकूफ हो। इस मामले को इतना लाइट मत लो सनी, ये तुम्हारे फ्यूचर का मामला है। वो झूठ बोल रही है मामा। शट अप। लिखा नमक है। पता नहीं मुझे, असफंद या रजा में से किसी के पास होगा। जैनब के पास उसकी कॉपी है? जी शायद है। सनी, तुम्हें पता है कि आज का प्रेस और मीडिया कितना आजाद है? तुम्हारा जरा सा मजाक तुम्हारी इंजॉयमेंट तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख सकती है। वो लड़की मुझे खुदकशी की धमकी देकर गई है। अजीब बेवकूफ और घामल लड़की है। मामा मैंने तो कल उसे ऑफर भी किया था कि मेरे साथ जिंदगी गुजार ले, मैं तो उसका खर्चा भी उठा सकता हूं, बस थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले। लेकिन नहीं, अजीब अजीब ख्यालात उसके जहन में आ रहे। बेवकूफ। अब आप खुद ही देख लें, बगैर बताए घर चली आई। वो लड़की बहुत चालाक है सनी। असल में तुमने नहीं, उसने तुम्हें फांसा है। उसे हमारा स्टेटस चाहिए, हमारा खानदान चाहिए, हमारी बराबरी चाहिए। बात करती हूं मैं तुम्हारे डैडी से। मामा प्लीज प्लीज आप डैडी से कुछ मत कहिएगा, मैं ये मामला खुद ही हैंडल कर लूंगा। क्या खाक हैंडल कर लोगे? तो हैंडल कर लूंगा। अब ये मामला मुझे ही देखना होगा। सही कहते हैं लोग, खुदा अगर औलाद दे तो नेक दे, वरना ना दे, है ना? कोई किसी को इतना बड़ा धोखा दे सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैनब, इंसान के अपने हाथ में रोशनी ना हो ना, तो अंधेरे में ठोकरें खाने के बजाय वो दूसरों के हाथों में थामी हुई मशालों का सहारा लेता है। लेकिन तुम उन लोगों में से हो जिनके पास खुद भी अगर अकल की रोशनी ना हो ना, तो वो किसी दूसरों से रोशनी नहीं लेते। अंधेरों और जिल्लतों में घिरे रहना उन्हें पसंद। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उस जलील आदमी पर केस करूंगी। हाँ, बिल्कुल केस करो तुम। अब तक तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है ना इस अनहोनी का। कुछ ऐसा करो ज़ैनब कि सारी दुनिया को पता चल जाए। गली गली चर्चे हो अम्मा बेटियों की। आप मेरा साथ नहीं देंगे? तुम्हारा साथ? क्या साथ दूं मैं तुम्हारा? लोग थूकेंगे हम पर, मेरे बुढ़ापे पर और तुम्हारी जवानी पर। मैं समझती हूँ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा कसूर है ज़ैनब। मेरी नजर में किसी और का कोई कसूर नहीं है।